Hello, dear student. I am Muslima Aslam. This is a lecture of automata. Today we are going to discuss about normal form, means NF. सो स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG देखा था. आई होप आपको उसका मैंने एग्जाम्पल भी दिखाया था, उससे अच्छे से क्लियर हो गया होगा. तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे नॉर्मल फॉर्म. नॉर्मल फॉर्म जो होते हैं वो आपके टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है आपका CNF, दूसरा होता है GNF. CNF चोमेस्की नॉर्मल फॉर्म और जो GNF होता है वो ग्रीविश नॉर्मल फॉर्म. तो टू टाइप के होते हैं, जिसको CNF को हम बोलते हैं चोमेस्काई. कुछ लोग चोमेस्काई भी बोलते हैं, कुछ लोग चोमेस्की भी बोलते हैं. तो आप चोमेस्काई नॉर्मल फॉर्म भी बोल सकते हो इसे, और इसे ग्रीविच नॉर्मल फॉर्म. ठीक है, तो हम सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे कि चोमेस्काई नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, CNF. ठीक है, तो CNF को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि चोमेस्की नॉर्मल फॉर्म CNF, इसके दो रूल्स हैं. इफ़ CFG हैज़ ओनली प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म, इसके टू प्रोडक्शन है. फर्स्ट इज नॉन टर्मिनल, डिटरमाइन स्ट्रिंग ऑफ एग्जैक्टली टू नॉन टर्मिनल्स. मीन्स अगर आपके पास CFG में ऐसे प्रोडक्शन है कि नॉन टर्मिनल से आप एग्जैक्टली टू नॉन टर्मिनल को डिटरमाइन कर रहे हो. मीन्स कि जो आप नॉन टर्मिनल से, नॉन टर्मिनल आपका क्या होता है कैपिटल में, और एग्जैक्टली आप टू नॉन टर्मिनल्स को, मीन्स टू नॉन टर्मिनल, ये मान लिया B एंड C, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा CNF. अगर कोई कंडीशन ऐसी होगी तो वो आपका क्या कहलाएगा? CNF. CNF मतलब चोमेस्काई नॉर्मल फॉर्म. सेकंड रूल इसका देख लेते हैं. सेकंड इसका प्रोडक्शन है नॉन टर्मिनल का वन टर्मिनल. नॉन टर्मिनल डिटरमाइन कर रहा है वन टर्मिनल. मीन्स यहाँ नॉन टर्मिनल आपका क्या डिटरमाइन कर रहा है? एक टर्मिनल को. नॉन टर्मिनल एक वन टर्मिनल को डिटरमाइन कर रहा है. तो नॉन टर्मिनल तो आपका A हो गया, और वो डिटरमाइन किसको कर रहा है? वन टर्मिनल, यानी कि वन टर्मिनल आपके स्मॉल में A को. तो अगर इन दोनों फॉर्म में आपका ये फर्स्ट एंड सेकंड, इन दो फॉर्म में अगर आपके पास कोई भी रूल्स या प्रोडक्शन रूल्स अवेलेबल है तो वो आपका CNF में है. तो हम सबसे पहले देख लें, तो CFG ग्रामर को इन दो कंडीशन को फुलफिल करता है तो CNF कहलाता है. तो अगर जो आपकी CFG में, जो CFG ग्रामर में इन दोनों कंडीशन को जो भी फुलफिल करेगा वो आपका CNF कहलाएगा. तो CNF देख लेते हैं, इसके एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो हमने CNF का एक एग्जाम्पल लिया है. क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है S डिटरमाइन कर रहा है सबसे पहले 1A और 0V. A डिटरमाइन कर रहा है 1AA 0S 0. B डिटरमाइन कर रहा है 0BB और 1 को. अब हमें इसको कन्वर्ट करना है चोमेस्की नॉर्मल फॉर्म में, CNF में. तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि टर्मिनल हमारी कंडीशन क्या क्या है. टर्मिनल में आपके क्या है 1 एंड 0, और नॉन टर्मिनल क्या है SAB. ये आपके जो लेटर्स हैं ये कैपिटल में, ये सारे क्या हैं आपके नॉन टर्मिनल, और जो आपके टर्मिनल सिंबल है वो है 1 एंड 0. तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? ये जो आपका है इनको अलग अलग लिख लेंगे. तो अलग अलग का मतलब हमने इनको पहले S से डिटरमाइन किया 1A को, 1A था. फिर S ने किसको डिटरमाइन किया? 0B को. अलग अलग लिख लिया. फिर A ने डिटरमाइन किया 1AA को, फिर A ने डिटरमाइन किया 0S को, और A ने डिटरमाइन किया 0 को. B ने डिटरमाइन किया 0BB को, और B ने डिटरमाइन किया 1 को. ठीक है, ये हमने जैसे था इसको पूरा खोल के लिख लिया, पूरा अच्छे से इसको खोल लिया. तो हम देखेंगे, जब हमने इसे खोल लिया उसके बाद देखेंगे कि हमारी कौन सी कंडीशन जो है जो हमें CNF को लाई कर रही है. CNF को कौन सी कंडीशन लाई करेगी? या तो एक आपका नॉन टर्मिनल हो वो डिटरमाइन करे एक टर्मिनल को, या आपका एक नॉन टर्मिनल डिटरमाइन करे दो टर्मिनल को, AB यानी कि दो टर्मिनल को डिटरमाइन करे. तो दो टर्मिनल में ऐसी कोई कंडीशन है? हाँ, ये एक कंडीशन आपको मिली और एक कंडीशन ये मिली आपको, यानी कि ये दोनों चोमेस्की नॉर्मल फॉर्म में पहले से हैं. तो इन्हें हमें कन्वर्ट नहीं करना होगा, अदरवाइज हमें ये 1 2 3 4 एंड 5, इन 5 कंडीशन को चेंज करना पड़ेगा चोमेस्की नॉर्मल फॉर्म में. ये पहले से ही थी तो हमने इसके आगे टिक लगा दिया और CNF लिख दिया. ठीक है, अब हम सबसे पहले पहली कंडीशन को चेंज करते हैं CNF में. तो पहली कंडीशन जो है S, हमने C1 ले लिया, 1 को ले लिया कैपिटल C1 और A. तो ये हमारा चोमेस्की नॉर्मल फॉर्म में हो गया, और C1 को मान लिया 1, तभी तो 1 की जगह C1 ले लिया. तो ये भी आपका चोमेस्की नॉर्मल फॉर्म में, क्योंकि ये ये टर्मिनल है और ये नॉन टर्मिनल है. ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन आपकी किस में हो गई? आपकी CNF की कंडीशन को फॉलो करने लगी. दूसरा आपका क्या है? S डिटरमाइन कर रहा है 0B को. तो 0B को हमने CO ले लिया, ये आपका सफिक्स में COB, और CO को ले लिया आपने 0.
ठीक है, तो ये आपकी चारों चीज़ें तो हो गई चौमेस्की की नॉर्मल फॉर्म में। अब ए वाली में देखते हैं, ए की ऑलरेडी है, दो को आपको कन्वर्ट करना है। 1A यानी कि C1CA, 1 तो ऑलरेडी आपका C1 था और CA की जगह हमने AA को CA ले लिया, CA को AA ले लिया, तो आपका ये आ गया, ये इस कन्वर्ट हो गया। और नेक्स्ट आपका क्या है, A0S, तो 0 को तो हमने पहले ही डिटरमाइन कर रखा है C0, तो इसको C0S ले लिया। ठीक है, तो हमारे A के भी कन्वर्ट हो गए चौमेस्की नॉर्मल फॉर्म में। अब हम B वाले को कन्वर्ट कर लेते हैं चौमेस्की नॉर्मल फॉर्म में। तो B वाले को सबसे पहले देखेंगे, B में जो आपका ये है 0BB, 0 तो आपका C0 था और BB को हमने ले लिया CB और यहाँ लिख भी दिया CBB। जो हम लेट कर रहे हैं उसको भी हम लिखते जा रहे हैं। CV ने भी डिटरमाइन किया किसको, BB को, तो आपका ये भी चौमेस्की नॉर्मल फॉर्म में हो गया। ये तो थे ही ऑलरेडी, 2 आपके थे, उन 5 को भी हमने कन्वर्ट कर दिया, हमारे पास इतना मिला। तो जो आपका फाइनल आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, फाइनल आंसर ये मिलेगा, S से मिला आपको CA और C0B मिला। ठीक है, A से आपको मिला C1CA, C0S मिला और 0 तो पहले से ही था तो उसको भी लिखा जाएगा। ठीक है, B से आपका C0CB और 1, यानी कि ये भी चौमेस्की नॉर्मल फॉर्म में हो गया, ये भी चौमेस्की नॉर्मल फॉर्म में हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये तो था ही पहले से, ये भी हो गया और ये भी आपका पहले से था। और जो हमने लेट किए थे, जैसे C1 की जगह ये भी हो गया, क्योंकि एक भी आपका नॉन टर्मिनल किसको लाई कर सकता है, टर्मिनल को, तो ये टर्मिनल की कंडीशन थी, ये नॉन टर्मिनल है, तो ये भी CNF में है। जितने भी हमने लेट किए थे ये भी आपका CNF में है, ये भी CNF में है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। CNF बहुत इजी टॉपिक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। तो एक क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पे, सॉल्व एग्जाम्पल, जिसमें हमने BA लिया है, AB लिया है, BA, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में कराया था, आप उसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये B डिटरमाइन कर रहा है आपका ABB, BS और B को। तो अब इसमें नॉन टर्मिनल क्या है, आपके नॉन टर्मिनल है ABS। ठीक है, और टर्मिनल आपकी क्या है, स्मॉल a और स्मॉल b, 2 आपके टर्मिनल है और नॉन टर्मिनल आपके 3 है, ABS। अगर आप क्या करो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, अगर आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर अभी प्रीवियस उसमें बताया है एग्जाम्पल में, वैसे भी खोल के अलग अलग करके कर सकते हो। हमने रिप्लेस किया B को बाय नॉन टर्मिनल CB से, यानी कि CB आपका सफिक्स में है, B की जगह हमने ऐसे दे दिया CB और CA की जगह हमने ले लिया A। ठीक है, अब हमारे जितने भी स्मॉल b स्मॉल a है उनकी जगह हम CB और स्मॉल a की जगह CA ले लेंगे, ये हमने रिप्लेस कर दिया। तो हमने जो हमारा S था, तो जो स्मॉल b था इसको हमने कर दिया CB से, यहाँ ये सफिक्स में CB और A, तो ये आपका हो गया चौमेस्की नॉर्मल फॉर्म में, मैंने टिक लगा दिया। CAB ये भी हो गया, यहाँ पर भी हमने ऐसे कर दिया, बट अभी ये आपका नहीं है, ये हो गया चौमेस्की नॉर्मल फॉर्म में, ये कन्वर्ट हो गया, अभी ये नहीं हुआ है, ये हो गया, ये हो गया। तो जिस पे येलो टिक मैंने लगाए हैं वो आपके चौमेस्की नॉर्मल फॉर्म में हो गए सारे। ठीक है, ये सारे चौमेस्की नॉर्मल फॉर्म हो गया। बचे आपके पास ये दो अभी कन्वर्ट नहीं हुए। इनमें क्या करेंगे हम, डबल ए की जगह हमने रिप्लेस कर दिया, यानी कि डबल ए की जगह हमने ले लिया D और डबल B की जगह ले लिया E। मतलब कि मैंने क्या कहा था, एक सिंगल टर्मिनल आपका डिटरमाइन करे डबल A को और B आपका ई डिटरमाइन, यानी कि एक सिंगल टर्मिनल आपका डिटरमाइन कर रहा है B को। ठीक है, ये आपका चौमेस्की नॉर्मल फॉर्म में होगा। तो हमने इसकी जगह ये रिप्लेस किया, तो लास्ट में हमारा फाइनल आंसर ये आ गया। फाइनल आंसर क्या, और जो हमने लेट किए थे वो भी लिख लिया, यानी कि CB की जगह हमने क्या लिया था, B लिया था और CA की जगह पे हमने A की जगह हमने CA लिया था। तो ये सारे लिख दिया। अब ये जो हमने लेट भी करेंगे उसको भी फाइनल जो आपका आंसर होगा उसमें लिखेंगे। तो आपका ये कन्वर्ट हो गया CNF में। तो आपका जो प्रोडक्शन रूल कुछ इस तरीके से आ जाएगा, CNF में कन्वर्ट हो गए। तो आपको आई होप ये भी एग्जाम्पल अच्छे से समझ आया होगा। अब हम एक लैंग्वेज ले लेते हैं, उस लैंग्वेज को कैसे ग्रामर में कन्वर्ट करेंगे, कैसे उसको CFG में लेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में, फिर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से कैसे उसे CNF में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो एक हमने एग्जाम्पल ले लिया आपका, ये सॉल्व एग्जाम्पल डिज़ाइन अ CFG फॉर द लैंग्वेज L = A⁴n और n > 1, यानी कि n की वैल्यू क्या होगी, 1 के बराबर होगी या 1 से बड़ी भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर आप n की वैल्यू 1 लेते हो, ये मैंने यहाँ करके दिखाया है, n की वैल्यू 1 ले रहे हो तो L = A⁴ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज क्या दे रखी है, A⁴n दे रखी है। तो यहाँ 1 लिया तो 4 हो गया, तो आपके 4 टाइम्स A आ जाएंगे। अगर आपने 2 लिया, n = 2, तो 8 आ जाएंगे। तो अगर आप ये वाली स्ट्रिंग लेके आना चाहते हो तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। मान लिया कि आपके पास S था और S में आपने 4 A लिए, यानी कि A⁴ दे रखा था तो 4 A ले लिए हमने। ठीक है, और एक S ले लिया और S को डिटरमाइन किससे कर दिया, 4 A से।
ठीक है, हमने ये वही लिया है, दिख रहा है आपको, ठीक है। अब इनको कैसे रिप्लेस करेंगे, तो हमने ये देखिए यहाँ आपको दिख रहा है ऐसे करके, ठीक है। हमने यहाँ R3 की जगह यहाँ से देखेंगे R3 की जगह हमने AS ले लिया, R3 की जगह AS, यानी कि पहले वाले को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इस वाले को। हमने दो हमारे फॉर्म बनी, ठीक है। एक फॉर्म ये बनी जिसको हम अभी ले रहे हैं 4A और S, तो AS की जगह AS तो था, हमने सबसे पहले क्या किया कि A को, जो कैपिटल A था उसको स्मॉल ए जो थे हमारे पास जितने भी, उनको कैपिटल A से वो कर दिया। तो ये आपका CNF में हो गया एक, ठीक है। तो ये 4 टाइम आपके कैपिटल A हो जाएंगे और AS की जगह हमने R3 लिया था, तो यहाँ हो जाएगा R3 और ये बन जाएगा, ये इसकी जगह आपने लिया, तो यहाँ पर 3A बचेंगे। अब AR3 की जगह आपने ले लिया R2, यहाँ आपने ले लिया R2, अब आप पर 2A बचे। अब AR2 की जगह आपने ले लिया R1, यहाँ बन गया R1, ये आ गया आपका। तो जो एक S निकल के आया वो किस में आया, AR1 में, यानी कि ये पहला वाला आ गया आपका, तो ये कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट अगर आप देखो, नेक्स्ट आपका क्या है, ये वाला, इसको अगर कन्वर्ट करोगे ट्रिपल ए, मतलब S आपके 4 टाइम A थे, तो S आपके 4 टाइम में, ये भी अभी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, इसको कन्वर्ट करना है, तो हमने A को डिटरमाइन कर रखा है स्मॉल a को कैपिटल A से, तो 4 टाइम A ले लिया इसको। अब डबल ए की जगह हमने ले लिया R5, ये देखिए नीचे मैंने R5 ले लिया और डबल A बचे, तो AR5 की जगह हमने क्या ले लिया, AR5 की जगह, ये सब आपको पुट करने होंगे अपने आप से, R4A, यानी कि एक की वैल्यू आपकी ये आ गई, एक वैल्यू आपको ये मिली और एक ये मिली। तो ये जितनी भी चीज़ें आपने पुट करी थी वो सब आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो आप किसी भी लैंग्वेज को पहले कैसे ग्रामर में चेंज करेंगे, फिर उसका कैसे प्रोडक्शन रूल बनाएंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो आई होप आपको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने इस पर आपको 3 न्यूमेरिकल दिखाए, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। तो आप इसको खुद से करके देखिएगा, तो तब ज़्यादा अच्छे से आपके दिमाग में आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।